हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। माता रानी के मंदिर में ही आई थी। यहाँ पे बहुत सारे भगवान भी पहले से ही हैं, जैसे शिव जी हैं और गणेश जी भी है और राम सीता और हनुमान जी की भी मूर्ति है। बहुत सुंदर, मतलब यहाँ पे जब राम जी बैठे थे ना अयोध्या में, तब यहाँ पे राम जी को भी बिठाया था। तो बस मैंने कहा आप लोग को भी दर्शन करा दूँ, अच्छे से आप लोग दर्शन कर लीजिए। और बस यहाँ से फिर मैं अपने घर आ गई थी। बुधवार का दिन था। ये कल का व्लॉग है। तो ग्रीन कलर का बस मैंने पहन लिया। अब तो मैं कलर के हिसाब से भी पहनती हूँ, अच्छा भी लगता है और इसका रिज़ल्ट भी मिलता है कहीं ना कहीं, अगर आप मानो तो। अगर नहीं मानो तो फिर कुछ नहीं है, सब मानने के ऊपर रहता है। तो मैंने कहा चलो ग्रीन पहन लेते हैं, बुधवार के दिन ग्रीन मतलब शुभ है। और साथ में मैंने देखिए गिलकी ले लिया था घर की सब्जी के लिए। मैंने कहा चलो बना लेते हैं, ये वेट लॉस में भी काम आता है और पेट हमको जैसे कम करना है ना, तो इसमें क्या पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसलिए ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा करती है। और सिंपल बघारती हूँ मैं तो, इसमें ज़्यादा कुछ डालती नहीं हूँ। थोड़ा बहुत मसाले डाल के प्लेन गिलकी को ही बघार लिया था मैंने। था इतना सारा पर बन के ज़रा सा हो जाता है ये। 1 किलो भी ले लो ना, 3 लोग 4 लोगों से ज़्यादा होता नहीं है, बस उतने लोगों के लिए रहता है। तो सिंपल तरीके से धनिया, हरी मिर्ची और हल्दी वगैरह मैं डाल देती हूँ इसमें। और लाल मिर्च अगर नहीं भी डाले ना तो चलेगा, और थोड़ा बहुत जैसे हम डाल भी रहे हैं तो कोई वो नहीं है। तो बस इसको ढक के पका लेंगे ना, तो ये अपने आप ही भाप में पक जाएगा। तो इस टाइप से मैंने ये बना लिया था। और शाम को मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, पर पीला भोग मुझे लगाना था। आज चौथा दिन था, सॉरी 3rd डे था। तो पीले भोग की मिठाई मुझे माता रानी को लगाना था। तो मैंने कहा चलो बेसन का हलवा बना लेते हैं। तो थोड़ा सा घी ज़्यादा लग जाता है पर बहुत टेस्टी बनता है। 1 कटोरी बेसन को अच्छे से भून लीजिए घी में। बाद में हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी जितना भी कम लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करके मैं मिलाती जा रही थी। 2 बार 3 बार मैंने अच्छे से मिला लिया था। करीब पौन कटोरी के करीब मैंने मिला लिया था। और ये आप पानी देख रहे हैं, लाल पानी, ये जो हमारा देसी खांड है ना, वो मिला है शक्कर की जगह। पानी जब जैसे खौलता रहेगा ना, तो देसी खांड हमें जितना भी डालना है, जितना हम शक्कर डालते हैं, जैसे 1 कटोरी डालना है तो 1 कटोरी मैंने वो डाल लिया था। तो टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आ रहा था। और जो लोग शुगर पेशेंट हैं उन लोग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और वेट लॉस हम लोग वैसे कर ही रहे हैं ना, इसीलिए मैंने सोचा चलो शक्कर नहीं डाल के ये वाला डालते हैं। ये एकदम से वेट बढ़ाएगा भी नहीं और टेस्ट भी दुगना आएगा इसका। ऊपर से फिर मैंने इसमें काजू डाला था, वो भी घी में भूज लिया था। घी में भूजने से बस एक फ़ायदा रहता है कि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाते हैं ड्राई फ्रूट्स। फिर उसके बाद उसको खाओ ना तो अच्छे भी लगते हैं। और फिर रात में मैं आ गई थी। यहाँ पे मैंने एक ही पर्दा लगाया है, एक पर्दा और मुझे लगाना है। वो मैंने धोने के लिए डाला था, तो बस वो इकट्ठे सब धो नहीं पाई थी, तो ये वाले धुल के हो गया था और वो वाला रखा ही रह गया। और आज गुरुवार है, आज मुझे धोना नहीं है। अब कल ही मैं धो के टंगाऊँगी इसको। तो एक पर्दा क्या बहुत ही ऑड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा है। पर फिर भी मैंने सोचा चलो बिल्कुल ही खाली रहने से एक तो अभी लगा के रख ही दो, फिर बाद में दूसरा धो के वो भी लगा देंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि एक लग जाए और एक नहीं लग जाए। ऊपर सब रूम में अच्छे से लगे हुए हैं, पर नीचे कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि अभी क्या है, थोड़ा सा फास्ट वगैरह भी हम लोग के चल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब क्या कहना चाहिए, शरीर में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ताकत नहीं है ना, थोड़ी ऐसे ही लग रहा है। और कुछ नहीं है, वो हमारे सोचने पे है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। मैं ज़रूर खुद थोड़ी सी ओवर थिंकर हूँ, मैं ज़्यादा ही सोचती हूँ। और रात में मैंने कहा चलो चादर बदल ले। सुबह में बदल नहीं पाई थी, तो मैंने कहा रात में बदल लूँ, नहीं तो नींद नहीं आएगी मुझे। 3 दिन 4 दिन के बाद चादर वो ही रहता है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चादर चेंज करना ज़रूरी है। यही सोच सोच के नींद नहीं आती है। तो कल रात में भी मुझे चेंज करना था, मैं कर नहीं पाई थी और सो भी नहीं पाई ढंग से। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं कर ही दूँगी, नहीं तो नींद ही नहीं लगेगी। तो मैंने दूसरा चादर बेडशीट यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब हम लोग के पास सुबह से लेके जब तक हम लोग सोते नहीं ना, तब तक काम रहता है। सबके पास यही है, सारी जो लेडीज़ें हैं सबकी हालत ये एक ही चीज़ है। जैसी मेरी है ना, ऐसे ही है। और मेरी तो फिर भी ठीक है। कई लोगों को तो मैं देखती हूँ 12-12 1-1 बजे तक बेचारी वो काम करती रहती हैं, और सुबह जल्दी उठती हैं, अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे 5 बजे उठ के जो लगी हैं। वो बच्चे भी छोटे रहते हैं, उनके बच्चों को स्कूल भेजना, ये वो। हम लोग के बच्चे भी छोटे थे, हम लोग ने भी किया, पर अब वो सब चीज़ें भूल गए हम लोग। पर अब लोगों को मैं देखती हूँ ना जिनके बच्चे छोटे हैं और वो सुबह सुबह उठ के काम करती रहती हैं, लगता ज़रूर है कि बेचारी कितना कर रही हैं। बस यही चीज़ है। अपन लोग का क्या, अपन लोग भूल जाते हैं। अपन ने भी तो किया है, अपने बच्चे अपन ने भी पाले हैं, पर वही है कि अब होता भी नहीं है। खैर इतनी सुबह सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग तो मैं उठती नहीं हूँ, पर अब मैं वॉक करना शुरू करूँगी जल्दी, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत है वॉकिंग की। और 1 हफ्ते भी अगर मैंने वॉक कर लिया, बस ऐसे आधा घंटा 40 मिनट के करीब वॉक करने जाती थी पहले मैं, तो मेरी बॉडी इतनी मतलब फ्लेक्सिबल हो गई थी ना, तो बिल्कुल हाथ पाँव में दर्द तो गायब हो गए थे और बॉडी भी एक शेप में आ गई थी। और भूख अच्छी लगती है हम लोग को। और अब क्या है कि इतना काम करने के बाद भी भूख नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि मतलब कुछ भी चीज़ में टेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ लग रहा है।
तो बस मैंने कहा थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह अब शरीर मांग रहा है, और वॉकिंग करके आएंगे ना तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो हम कर ही लेंगे। और बस साथ में फिर मैंने कहा नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है गुरुवार का, मैंने कहा इन लोग के लिए मूली के पराठे बना दूँ। मेरा तो फास्ट है तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, इन लोग को मैंने कहा बना के दे देती हूँ। तो सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ मैं पंजाबी स्टाइल में। 2 बेल लिया, बीच में पूरा भर दिया, ऐसे में क्या फटते नहीं है। चाहे गोभी बना लो, आलू बना लो, मूली के बना लो, मटर के बना लो, किसी के भी बना लो, फटते नहीं हैं। तो पहले तो मैं भर के बनाती थी तो कई बार फट जाता था, अब मैं इसी टाइप से बना लेती हूँ। और कभी मूड हुआ तो वैसे भी बनाती हूँ। तो बहुत सारा अच्छे से स्टफिंग भर दिया था मैंने, क्योंकि 2 से ज़्यादा इन लोग खाएंगे नहीं, 2 ही खाएंगे। तो ये क्या है, अच्छा रहता है, हैवी रहता है, बहुत हैवी रहता है। सुबह अगर नाश्ते में ये आप दे दो तो शाम तक मतलब भूख ही नहीं लगनी है, एकदम हैवी हो जाता है ये। तो ये मैंने कहा चलो फर्स्ट सीज़न का भी मूली लेके आई थी मैं, तो ये पहली है सब्जी मतलब मूली पराठा इस सीज़न में। अब तो ठंड में मूली और ये सब आना है, गोभी बहुत मिलेंगे ये सब। तो बस हरी मिर्ची डालती हूँ मैं इसमें, अजवाइन से बघारती हूँ, नमक डालती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं डालती हूँ। हल्दी तो डालेंगे ही डालेंगे, बस इतनी चीज़ें। और इसके पानी वगैरह निचोड़ती नहीं हूँ मैं कभी भी, कि पानी निचोड़ के अपन ने उससे आटा गूँथ लिया, कर सकते हैं, पर पानी के साथ ही अगर हम लोग उसको सुखाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने चलो वो कर लिया था। फिर मुझे थोड़ा बाहर काम था, थोड़े बैंक के काम से मुझे बाहर भी जाना था, तो इनके साथ मैं जा रही थी। मैंने कहा चलो इसका भी ब्लॉग बना लूँ, आपको थोड़ा बाहर भी घुमा दूँ, भोपाल सिटी कैसी है आपको घुमाती हूँ चलिए। तो बस हम लोग बैठ गए थे, तीनों जा रहे थे, मेरा बेटा भी है, तीनों के तीनों हमने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि उसको भी कुछ काम था। तो हमने कहा उसका काम भी हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस का काम भी था थोड़ा हम लोग को, तो बस वो काम निपटा के हम लोग चले गए थे। और यहाँ जगह जगह अच्छा लगता है, माता जी को बिठाया है तो भीड़ भाड़ बहुत रहती है, देख देख के जाना पड़ता है। चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे पैदल हो, आपको बहुत संभल के जाना रहता है। और अभी यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। चेन स्नैचिंग का तो आपने सुना ही होगा कि चेन स्नैचिंग, पर अभी चेन स्नैचिंग नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा तो मोबाइल स्नैचिंग हो रहा है। लोग क्या मोबाइल लेके बेचारे अपना बात करते रहते हैं, पीछे से बच्चे आते हैं, चुपचाप लेके चले जाते हैं, और फिर वो ढूंढते रहते हैं। और मोबाइल में कितना कुछ रहता है आपको भी मालूम है। तो जिनकी चोरियाँ हो गई है उन लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। तो अभी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो बाहर भी जैसे जाते हैं, चाहे त्यौहार हो चाहे नहीं हो, हर चीज़ का ध्यान रख के जाना पड़ता है। फिर नारियल पानी हम लोग के एरिया में 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ चल रहा है, उससे कम नहीं है। मतलब सबसे कम भी आप बोलोगे तो 60-65 चल ही रहा है। यहाँ 40 रुपीज़ का हमने बोर्ड देखा, हमने कहा चलो चलते हैं। इस एरिया में पूरा 40 रुपीज़ है। तो मैंने कहा चलो पी लेते हैं। तो बेटा लेके आ गया था नारियल पानी, मैंने कहा चलो पीते हुए जाते हैं। तो मेरा आज क्या उपास भी था, तो मैंने कहा नारियल पानी पीऊँगी ना थोड़ा अच्छा लगेगा, पेट में थोड़ा ठंडा लगेगा। मुझे क्या थोड़ी सी पेट में गर्मी हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट मैं दोपहर में खाती हूँ खाना, उसके बाद शाम को साबूदाना कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ। मेरा मन करता है तो खाती हूँ, नहीं तो हर हफ्ते तो मुझे को करना ही करना है, तो मैं सोचती क्या खाना करके खाती नहीं हूँ। और कभी कभी मन करता है बना लेते, सबके लिए बन जाता है, फिर वही चीज़ सबका फास्ट हो जाता है एक तरह से। तो फिर फ्रूट्स वगैरह भी ले लिया था। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि और कोई काम नहीं था, सारे काम हम लोग के हो गए थे आज अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।